दीदी पहला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सबके पुरुषार्थ में काम आएगी ये चीज। किसी ने पूछा है कि बाबा की मुरली में जो रोज होमवर्क मिलता है, अब पूरा उसको हम फॉलो नहीं कर पाते, पूरा धारण नहीं कर पाते, तो दिल शिकस्त वाली स्थिति हो जाती है। ऐसी क्या कोई विधि बताइए दीदी, बहुत सहज, जो हम श्रीमत का पूरा पालन भी कर पाए, और अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा नहीं हो पाता, और शाम को जब चार्ट चेक करें आज हमसे क्या मिस्टेक हुई, क्या ठीक हुआ, तो उसमें कोई दिल शिकस्त वाली स्थिति वाली बात। जिसने भी पूछा है बहुत अच्छी बात पूछी है। बाबा जो जो मुरली में कहते हैं ना, तो पहले तो सुनते समय आप ये स्वीकार करो कि हम कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट। जब हमें लगता है मुश्किल है तो हम करते ही नहीं है, और बहुत सारी बातें खाली सुनते चले जाते, उसको और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। पूरी मुरली में से कोई भी एक बात पे अभ्यास जरूर करो, तो उससे आप कभी भी निराश नहीं होंगे। सवेरे ही पहले से दृढ़ संकल्प कर लो, क्या चाहिए तो मुझे करना ही है। जैसे आज हमने बाबा की बात सुनी, तो कोई भी एक बात के लिए दृढ़ संकल्प करके उसके ऊपर आप अभ्यास करो। तो अभ्यास करने से व्यक्ति में बड़ी परिपक्वता आती है, बहुत मजबूती आती है, और वो परिस्थितियों में भी अचल अडोल रहता है। अगर मान लीजिए हम केवल सुनते चले जाते और हमें पता है ये खाली बाबा की श्रीमत है, किया नहीं है, तो वहां दिल शिकस्त होने के चांस होते हैं। इसलिए गुलजार दादी की बात मुझे याद रहती है। दादी कहती थी पूरी मुरली में से अच्छा वरदान याद कर लो। वरदान भूल जाते हो तो स्लोगन याद कर लो। स्लोगन भूल जाते हो तो कोई मुरली की एक बात याद कर लो कि अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद करना है। बट डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, फिर आप कभी निराश नहीं होंगे। जी दीदी, शुक्रिया। अगला प्रश्न है दीदी, सास बहू के झगड़े वाला। नॉन बीके में तो रहता ही है, बीकेज में भी किसी ने पूछा है, मेरी सास मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है। मैं 18 वर्षों से सिर्फ अपने पति के लिए ये सब सहन कर रही हूँ, और हम अलग भी नहीं रह सकते। फिर कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की है, परंतु उनका स्वभाव बदलता नहीं है। कुछ रास्ता बताइए दीदी। मेरा एक छोटा सा सुझाव था कि सास को बदलने की कोशिश मत करो, अपने को बदलने की कोशिश करो। अगर अपनी सांस ठीक ठाक चलानी है ना, कि हम ठीक ठाक चलते रहे, तो सांस के पीछे मत लगो, थोड़ा अपने पीछे लग जाओ। आपकी अवस्था अच्छी रहेगी ना, तो आप नो इफेक्ट रहेंगे। आपका काम है बाबा को याद करना और उनको सकाश देना। सास भी शिव बाबा की ही संतान है, और फिर उम्र के हिसाब से उनके संस्कार पक जाते हैं ना। जैसे आयु बड़ी हो जाती है ना, तो उनके संस्कार पक जाते हैं। जैसे अगर आपके संस्कार एक धागे के समान है, तो उनके संस्कार एक रस्से के समान है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें, हमें अपने आप को बदलना है और उनको रोज सकाश देनी। हम क्यों सोच रहे हैं कि हम उन्हें सहन कर रहे हैं? आप एक चीज सोचिए कि हम एक दूसरे को समझ के चल रहे हैं। अगर ये सब कुछ भी नहीं होगा, तो ना तो आप मुरली सुनने वाले थे, ना आप योग करने वाले थे, ना आप बाबा कहने वाले थे। हो सकता है वही आत्माएं आपका बाबा से योग जुड़वा रही हैं। तो आप सोचो, ये आत्माएं मेरे लिए वरदान है कि जो मेरा योग शिव बाबा से लगा रही हैं। देखो, जीवन में कुछ आत्माएं आपके सामने वरदान बन के आई हैं, और कुछ आत्माएं आपका एग्जाम बन के आई हैं। ध्यान से समझिएगा। कुछ आत्माएं आपको बहुत मोरल सपोर्ट करती हैं, आपकी वाह वाह करती हैं, आपको अच्छा कहती हैं, आपको नजर आती हैं। और कुछ आत्माएं आपके जीवन में परीक्षा बन के आई है, और वो परीक्षा आपको मजबूत बनाती है। जब आपने परीक्षा दी, आप अगली क्लास में चले गए, तो आप कहते हैं थैंक यू। ऐसे ही जो आत्माएं आपकी लाइफ में एग्जाम बन के आई हैं, तो ये मत सोचो कि हम उन्हें सहन कर रहे हैं। जब ये सहन शब्द आता है ना, तो हमारी ताकत कम हो जाती है। आप उसके स्थान पर एक रॉयल बाबा की बात यूज करो कि हम एक दो को समझ के चल रहे हैं, और आप उनको गुड वाइब्रेशन देना शुरू करो, आत्मिक दृष्टि से देखते हुए कि आप मेरे लिए वरदान हो, बहुत अच्छे हो। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि मैं एक भगवान से प्यार करूं। मैंने सीखा है कि मैं शक्तिशाली बनूं। केवल एक दिन उनको गुड वाइब्रेशन देके देखो, आपकी स्थिति अच्छी बनते ही वो आत्मा भी ठीक हो जाएगी।
लेकिन अपने परिवर्तन से दूसरों का परिवर्तन करना है। लेकिन यहाँ रिवर्स गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए ना सब ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाए ना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप खुद को चेंज करें, आत्मिक नाते से उनको देखें, कोई होगा पास्ट का काउंट, ठीक हो जाएगा, सरल बन जाइए। ठीक है। दीदी अगर इसी प्रश्न को उल्टा कर दें, अगर सास पूछे कि बहू से बहुत परेशान, बात बात पे टोकती है, परेशान करती है, दुखी करती है, तो सास के लिए भी कुछ बता दीजिए, क्योंकि सास यहाँ हाँ माता भी बैठी है कुछ। सास अगर बहू से परेशान है ना, तो उसको भी सेम यही चीज समझनी पड़ेगी कि ये तो इसका केवल रोल है बहू वाला। तो वैसे तो ये आत्मा श्री बाबा की संतान है और बेटी के समान है। हम अपनी बेटियों की पालना कैसे करते हैं, हमें स्वीकार भाव बढ़ाना है। अगर सास और बहू के बीच में चल रही है ये बातें, तो कोशिश करनी है थोड़ा सा आत्मिक भान में टिके, सास बहू के भान से ऊंचा उठ जाए। सास को समझना चाहिए ये मेरी बेटी है, और उसको समझना चाहिए कि ये मेरी मदर है। घर में भी हम माता के साथ एडजस्टमेंट करते हैं ना, तो ऐसे ही हमें उनको भी समझ के चलना है। हमें बार बार दूसरों के ऊपर रूल अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी। आप शुभ भावनाएं देंगे एक दूसरे को, तो हम एक दूसरे को समझ भी जाएंगे, अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे और रिएक्ट नहीं करेंगे। जी दीदी शुक्रिया। अगला प्रश्न है दीदी, एक बहन ने पूछा कल कि हमारा अपना मकान नहीं है, हम किराए पर रहते हैं, क्या हमको अपना खुद का मकान बना लेना चाहिए? एक तरफ तो ये भी विचार आता है कि विनाश सामने खड़ा है, फिर घर बनाकर क्या करेंगे? बाबा की ये बात बहुत अच्छी है कि हम सब अपनी अवस्था को अच्छा बनाएं। अगर आपके पास धन है तो बाबा मना नहीं करते हैं कि आप मत बनाओ, आप बनाएं, सुख से रहें। और हम रहे ना रहे, परिवार रहेगा, कोई भी रहेगा, आपके पास पैसा है तो आप बना सकते हैं, बाबा की मना नहीं है। लेकिन आप इस चिंता में न जाएं कि विनाश होना है तो मकान ही ना बनाए। नहीं, कोई बात नहीं, परिवर्तन तो संसार का नियम है, सब कुछ करना है। मुझे एक आत्मा की बात याद आ रही थी, किसी को एक बार ना फांसी की सजा सुनाई गई थी, नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो उनकी 12 बजे फांसी होनी थी और सुबह 6 बजे उठ के वो एक्सरसाइज कर रहे थे। उनको पता था आज फांसी होनी है, फिर भी वो एक्सरसाइज कर रहे थे। हम अपना कार्य करते रहें, समय के हिसाब से जो होना होगा हो जाएगा। इस चक्कर में ना पड़े कि विनाश होना है तो हम घर ना बनाएं, या हम पढ़ाई छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें, ऐसे ही बैठ जाएं। नहीं, सब कार्य करते करते बुद्धि को डिटैच रखने की प्रैक्टिस करें, कहीं फंसे नहीं। ऐसे कई युवा सोचते हैं कि हम नौकरी छोड़ दें क्योंकि विनाश हो जाना है। नहीं, आपको अपना कार्य करते रहना है, बुद्धि से उपराम वृत्ति में रहना है। आप घर भी बनाते हैं तो ये सोच के बनाइए कि हम बाबा का घर बना रहे हैं, और ये अच्छा उसमें मेडिटेशन रूम बनाइए, बहुतों की क्लास के लिए स्थान बनाइए, तो दुआएं मिलती रहेंगी। जो पेड़ हमने लगाया हमें नहीं किसी और को छाया देगा, देगा तो सही ना, उसके फल भी काम आएंगे। ठीक है दीदी जैसे आपने इसमें कहा कि अगर धन है तो भले घर बनाइए, लेकिन उस बहन का रात को दोबारा मैसेज आया जी। कि पैसे भी इतने नहीं है, कर्ज पर लेकर क्या घर बनाना चाहिए? नहीं, ऐसे काम मत करें कि हम कर्ज लेके बनाएं। आपके पास पर्याप्त धन है तो बनाइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, देह भी तो किराए का ही मकान है, इस दुनिया से लिया, यहीं पर ही छोड़ देना, कोई बात नहीं। फिर तो मानसिक स्थिति आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। आपके पास आवश्यकता जो चीज की है आप उसके लिए प्रयास करें, लेकिन कर्ज भी एक मर्ज होता है, फिर आपका ज्ञान योग पुरुषार्थ छूट जाएगा, आप उसी में लगे रहेंगे। कैसे देन, किसी को जब देना है तो भी दिमाग में चिंता रहती है, कई बार वो लेने वाले इतना तंग कर देते हैं, फिर आपका मन विचलित हो जाता है, तो ऐसे काम नहीं करे तो अच्छा है। दीदी अगला प्रश्न है, एक भाई पता नहीं बहन ने लिखा है कि जब हम अमृत वेला करते हैं या दिन में कभी भी योग करते हैं तो पता नहीं क्यों आंखों से आंसू आने लगते हैं, जी, ये क्या है? अगर बाबा के प्यार में आंसू आते भी हैं तो आंसू मेरे ख्याल से बहाने नहीं चाहिए। वो अनुभूति एक सुखद एहसास कराती है कि कल्प के बाद हमें बाबा मिला है,
आप अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में रहेंगे तो आपके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का एक सही संतुलन हो जाएगा। कभी कभी हमारा इमोशनल वाला पार्ट ज्यादा जाग जाता है, इसको आप बैलेंस में लेके आए, उसके लिए आत्मिक स्मृति में रहें, तो धीरे धीरे आप प्यार को समाना सीखेंगे। किस भाव से आपके आंसू आते हैं आप खुद को खुद चेक करें। अगर याद में बैठे हैं तो याद में तो प्राप्तियां इतनी अथाह है कि उससे मन खुश हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन अगर आंसू बहते हैं तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के संतुलन के लिए आप सोल कॉन्शियस बनने की प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि बाबा की याद में समा जाना है, आंसुओं को बहाना नहीं है। ये प्रभु प्रेम के आंसू हैं, तो ये मोती बन जाते हैं तब जब आप उनको बाबा को समर्पित करते हैं संकल्पों से। संतुलन करने से आपकी भावना और विवेक दोनों का बैलेंस हो जाएगा। दीदी नेक्स्ट है, अमृत वेला करके और मुरली सुन करके आधा घंटा सो जाती हूँ। कोई बहन कह रही है, क्या ऐसा करना गलत है? इसमें ना हर किसी का अपना फिजिकल स्टेमिना होता है। कोई कोई ऐसे हैं कि जो रात को टाइम पे सोते हैं और सुबह ठीक टाइम पे उठते हैं, तो वो दिन भर में अपने आप को चला पाते हैं। पर कईयों की रात को नींद नहीं पूरी होती है, तो उन्हें टाइम निकाल के नींद पूरी कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर वो कोई ना कोई बीमारी का रूप ले लेती है। एक योगी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ठीक समय पे सोना, ठीक समय पे उठना बहुत जरूरी है। पर अगर किसी की रात को पूरी नहीं हुई है तो आप रेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये हर किसी के कार्य के हिसाब से, अपने फिजिकल स्टेमिना के हिसाब से रहे तो ज्यादा अच्छा है। मान लो कोई रात भर में किसी ने जागरण किया है और किसी वजह से उसको नींद नहीं आई, हेल्थ के कारण या किसी बात के कारण, तो जिस समय आपने अमृत वेला योग किया, मुरली सुनी, तो नेचुरल आपको बाद में नींद आएगी, तो कर लीजिए। लेकिन अगर आप ठीक टाइम पे रात को सो जाते हैं, 10 मतलब बस, तो फिर आप उठते हैं तो फिर आपको नींद की आवश्यकता अनुभव ही नहीं होगी। दिन में हम 20-30 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। लेकिन रूटीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज मुरली के बाद ही सो जाए, ऐसा नहीं। जो सुना उसका मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। दीदी एक प्रश्न ऐसा है जो बहुत बार आया है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि शायद सॉल्यूशन पूरा नहीं मिल पा रहा। एक बहन ने पूछा कि हमारे घर में शुरू से ही नॉनवेज बनता है, लेकिन अब मैं बाबा की बन गई, मैं तो अब नहीं खाती, पर घर परिवार वालों के लिए बहुत मजबूरी में मुझे कभी कभी बनाना पड़ता है। अगर मना करते हैं तो बहुत झगड़ा होता है। क्या करना चाहिए दीदी? बहुत स्ट्रोंग बनना पड़ेगा इसमें तो। आप अपनी अच्छी अवस्था को बनाएं और घर में भी सकाश दें कि कोई भी आपको इन चीजों के लिए इंसिस्ट ना करे। पर बहनों को कहीं कहीं जो बांधेलियां हैं, मैंने देखा वो मजबूर भी हो जाती हैं, वो उसमें कुछ कर नहीं सकती। एक होता अपनी खुशी से इन चीजों में लगना, वो गलत बात है, वो तो हम कर ही नहीं सकते ब्राह्मण आत्माएं। लेकिन कहीं कहीं कोई 1% कोई फंस जाता है तो बाबा को आह्वान करे, बाबा किसी न किसी को भेज देगा और बनाने के लिए। और अगर आप भी फंस गए हैं तो आप बाबा को बोल दे कि बाबा मैं ये कार्य नहीं करना चाहती, लेकिन अब परिवार के अंदर अशांति होती है तो क्या किया जा सकता है। वैसे तो जो व्यक्ति इस तरह से अशांति में चाहता है उसके साथ थोड़ा सा मिलके बातचीत कर ले और उनको कन्विंस करा दे, इसको बनाने से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता है। ऐसे मैंने एक बहन से सुना कि वो कहती कि जैसे उसको परिवार वाले इंसिस्ट करते थे कि प्याज वाला खाना बनाओ, कहते कि मैं बनाने लगती तो मुझे खांसी आने लगती थी, वोमिटिंग होने लगती थी, तो उन्होंने मुझे कहना बंद कर दिया। तो ऐसी बात आप उन्हें बता सकते हैं कि ऐसा करने से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता है या मन की स्थिति खराब हो जाती है, तो इसमें मुझे आपसे क्षमा चाहिए। ऐसे बड़े प्यार से उनको बता देना चाहिए। पर फिर भी कहीं कोई फंस जाता है तो बाबा को याद करके कार्य करे, फिर पाप उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। दीदी वैसे ये विषय बहुत क्लियर होना चाहिए और आपने बहुत अच्छा किया। एक बड़ी हंसी की बात है, एक बार किसी का ऐसे ही कोई प्रश्न था, हमने उसको बताया कि भाई ये तो बिल्कुल नहीं खाना। कुछ दिन बाद मैंने पूछा कि अब कैसा, आपकी धारणा ठीक है? कहते हैं अब तो ठीक है, मेरा खान पान तो शुद्ध हो गया। मैंने कहा कैसे शुद्ध हो गया? अब अलग बनाने लग गए? कहते हैं हाँ, जैसे उनका नॉन वेज बनता है ना,
उसी कुकर में अपने 2 आलू डाल लेती हूँ मैं उसी में, और वो अलग से निकाल के मैं फिर अपना सब्जी को खा लेती हूँ। और कईयों को तो इतना भोजन शुद्धि क्लियर नहीं नहीं है। है। शुद्ध भोजन जो होता है ना, वो आत्मा को भी शक्तिशाली बनाता है। तो यहाँ अपनी संभाल हर एक को खुद करनी है। ऐसी गलत चीजों को सही नहीं समझने लग जाना। हमें अलग से बनाना अपने लिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े कोई बात नहीं, एक बार टकराव भी होगा तो भी कोई बात नहीं। अपनी बात कहेंगे, आपस में थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस होगी, फिर ठीक भी तो हो जाएगा ना। जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, तो धूल तो उड़ती है। तो ऐसे कोई चीज आप परिवार में कह रहे हैं अपनी, तो एक बार तो आपस में थोड़ी सी वार्तालाप होती है, हॉट डिस्कशन होता है, माहौल भी थोड़ा सा चेंज होता है, बट आगे के लिए तो रास्ता बन जाता है ना। तो ऐसे में शुद्धता पे थोड़ा फोकस करना है। मैंने देखा दीदी कई बार जब अंदर से कमजोरी होती है ना, तब हम्म। ऐसी ऐसी कमजोरी की बातें निकालते हैं। एक छोटा बच्चा था, वो मैंने खुद ही देखा। कहीं शादी में जैसे वैसे जाना पड़ा था, बहुत पहले की बात है। तो वहां एक छोटा बच्चा भी था, जो वो भी ज्ञान में चलता था, बाबा का बच्चा ही था, ज्यादा छोटा तो नहीं था, 12-13 वर्ष तो ऊपर ही होगा मुझे लगता है। तो हम्म। वहां से धारणाओं में था वो, कि उसका पूरा परिवार ही ज्ञान में चलता था। तो वहां उसने देखा कि जैसे गाजर का हलवा है, उसमें जो गाजर का हलवा तो वो खा नहीं रहा था, और उसमें जो बादाम काजू वो निकाल निकाल के खा रहा था। कह रहा ये तो बाबा ने काजू बादाम तो मना नहीं किया, ये तो खा सकते हैं। तो ऐसे ही कई माताएं बहनें या भाई भी कहीं ना कहीं, कहीं जीभ का स्वाद लगा लो या कुछ कमजोरी लगा लो, ऐसे धारणाओं को एडजस्ट कर लेते हैं, कहते इतना तो चलता है। हाँ, नहीं ऐसे चलाना नहीं, जो करना है ना ऑनेस्टली करो। ऑनेस्टली करने से ना व्यक्ति को एक खुशी रहती है। कहीं पर भी जाओ तो अपना भोजन करके चले जाओ। शादियों में भी जाना है ना, तो घर से भोजन करके जाओ। कोई कोई तो ये सोचते हैं जी पैसे देते हैं वहां पे, भाई पैसे देते का मतलब ये थोड़ी होता है कि वहीं जाके खाना खाएंगे। एक बार मैंने एक बहन से सुना, कहते आज तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि सारा परिवार वहीं जाएगा, घर में कुछ बनाएंगे तो पैसे किस बात के दे रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अगर देना है, वो रस्म निभाना एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को ऐसे कमजोर नहीं बना लेना। अगर हम भोजन करके जाएंगे, कोई पूछता भी है कि आपने भोजन कर लिया, तो आप उनको बोलो कर लिया। तो वो ये थोड़ी पूछ रहे कहाँ किया, यहाँ किया, वहां किया। युक्ति से जवाब दे देना चाहिए और अपने आप को बचा लेना चाहिए। जी दीदी, शुक्रिया। दीदी पूरा करें फिर आज, या जो जो क्लास बचाना बैठी चाहते हैं है ना इनसे अपने भी आप को, पूछे। बहुत सारी बात। जी।